जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारे श्रोताओं का यहाँ इस राम रसना में कोटि 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 बार स्वागत। ऐसे तो हमारी रामायण सत्संग शुरू है YouTube चैनल के माध्यम से, और ये ऐसी रामायण सत्संग शुरू है जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से चल रही है। एक अनोखी, अनसुनी, अनदेखी, अनकही रामायण सत्संग प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से, उनकी आज्ञा से मैंने शुरू की थी, और वो चल रही है और वो 5 वर्षों तक चलेगी, क्योंकि करीब करीब 250 से भी ऊपर एपिसोड होंगे। अब तक 21 एपिसोड उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं और वो प्रसारित भी हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर @कौस्तुभ मणि पर। वो जो रामायण सत्संग हो रही है वो एकदम भिन्न है, जो इस संसार में पहले कभी ना हुई और शायद ही कभी होगी, क्योंकि वो रामायण सत्संग राम जी के जीवन चरित्र से शुरू होती है। वो सत्य घटनाओं को लेकर चलेगी, संसार के, भारतवर्ष के हर तीर्थ स्थानों से होते होते, घूमते घूमते चलेगी। अब आप देखेंगे तिरुपति का सफर शुरू हो चुका है उस रामायण सत्संग में। तिरुपति से होते हुए हम सारे तीर्थ स्थानों में घूमते घूमते, इस पूरे संसार का भ्रमण करते करते जहां जहां जाएंगे वो रामायण सत्संग होगी, और किन किन लोगों से जुड़ेंगे वे सब भी इस रामायण सत्संग का हिस्सा बनेंगे, बनते जा रहे हैं प्रभु की आज्ञा से। लेकिन कुछ भक्त जो राम के रस में डूबे रहते हैं, उन भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि मैं मास परायण रामायण की कथा करूं। मास परायण यानी रामायण की पूरी कथा, श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उस रामायण की पूरी कथा 1 महीने में समाप्त करूं। और वो तो विधि हमारे श्री रामचरितमानस में है, मास परायण की विधि। 1 दिन में 1 अध्याय, 30 दिन में 30 अध्याय होते हैं, और ये केवल जो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है उसी को मैं गाऊंगा। जैसा सुर मेरी मां सरस्वती मुझे दे दे, जैसी बुद्धि मेरे गणेश जी महाराज मुझे दे दे,
जैसी भक्ति मेरे हनुमान जी महाराज मुझे दे दे और जैसी शक्ति मेरे राम मुझे दे, उसी सुर, उसी बुद्धि, भक्ति और शक्ति के साथ इस रामायण के मास पारायण को आज मैं शुरू करूंगा। और ये शुरू हो रही है श्रावण महीने के पहले दिन से, ताकि जो श्रावण का महीना है, शिव जी का महीना है, शिव जी के इष्ट है श्री राम, और मेरे कृष्ण का आदेश हुआ, मेरे राम का आदेश हुआ कि क्योंकि उनके इष्ट शिव हैं, तो शिव जी के श्रावण महीने में ये मास पारायण की राम कथा भक्तों के कानों तक, भक्तों के घर घर तक पहुंचनी चाहिए। हर एक अध्याय मास पारायण का पौना घंटे से 1 घंटे का होगा और केवल अवधी भाषा में इसे पढ़ा जाएगा। जो भक्त हैं श्री राम के सबसे प्यारे प्यारे, वे इस मास पारायण के दौरान, मैं चाहूंगा कि रामचरितमानस लेकर बैठे, यदि लेने की क्षमता है, शक्ति है, तो लेकर बैठे और साथ साथ रामायण का पाठ मेरे करें। सोचिए, घर घर में, कोने कोने में संसार के श्रावण महीने के दौरान यदि मेरे साथ साथ राम का पाठ, रामायण का पाठ हर घर में होगा, तो कितनी भक्ति जागृत होगी इस सृष्टि में, उस भक्ति से कितनी शक्ति निकलेगी, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो नेगेटिविटी को खत्म करेगी। राम में शक्ति है, रामायण में भक्ति है। शक्ति और भक्ति दोनों को जागृत करेगी रामायण की ये मास पारायण की कथा। तो आप सबसे निवेदन है कि रामायण की इस कथा में मेरे साथ में जुड़िए और शिव जी के श्रावण महीने के दौरान मास पारायण का नियम लेकर हर दिन 1 अध्याय साथ साथ मेरे गाइए और भक्ति रस में राम के डूब जाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम सीताराम, 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 जय सीताराम। राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम 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 राम।
श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम राम। जय श्री राम जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम कुल देवी ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो सब संतन की जय। सभी ब्राह्मण वर्गों को, सभी गुरुजनों को मेरा कोटि नमन। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि नमन। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आइए आज से हम शुरू कर रहे हैं रामायण का मास पारायण। अब रामायण का मास पारायण जब शुरू करते हैं तो तुलसीदास जी का जिक्र तो आता ही आता है, क्योंकि तुलसीदास जी ही थे जिन्हें भगवान श्री राम ने यहां धरती पर दोबारा कलयुग में भेजा। श्री हरि विष्णु ने उनसे जिद की कि आपको दोबारा धरती पर कलयुग में जाना होगा। और किनसे जिद की? वाल्मीकि जी से, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा ही नहीं बल्कि रचना की है उसकी। वाल्मीकि जी तो रामायण के रचयिता है। जैसा जैसा उन्होंने राम की जीवनी के लिए लिखा वैसी वैसी घटनाएं राम के जीवन में होती रही और ऐसे वाल्मीकि रामायण बनी। लेकिन वाल्मीकि रामायण इतनी डिटेल में बनी, इतनी बड़ी बनी और इतने कठिन शब्दों में बनी कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता गया तो वैसे वैसे वो ज्ञान की जो सीमा होती है, वो ग्रैस्पिंग पावर होता है, वो सब कम होता गया। बुद्धि, बल, शक्ति सब कुछ कम होने लगा। और भगवान ने फिर वाल्मीकि जी से कहा कि तुम्हें कलयुग में जाकर रामायण को संक्षिप्त करना होगा और एकदम सुर वाली भाषा में लिखना होगा, उसकी रचना दोबारा करनी होगी। और वही वाल्मीकि जी दोबारा जन्मे कलयुग में 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के रूप में। और रामचरितमानस की रचना, इतनी सुंदर काव्य रचना उन्होंने की, वो भी कब की? श्री राम के दर्शन करने के बाद। जब हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन उन्हें तुलसीदास जी को धरती पर करा दिए मनुष्य रूप में, तभी जाकर तुलसीदास जी माने और उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया। तो ये कथा तो सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कैसे हुए। प्रभु हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर जाकर विराज गए सुबह सुबह, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि तुम चित्रकूट के घाट पर बैठो और जितने भक्त आते जाए सबको तिलक लगाते जाओ, चंदन लगाते जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तो मैं राम और लक्ष्मण को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि मनुष्य रूप में आएंगे प्रभु, तो जब मनुष्य रूप में प्रभु आएंगे तो मैं राम लक्ष्मण को कैसे पहचानूंगा, बताइए हनुमान जी। तो बाबा ने कहा तुम सबको चंदन का तिलक करते जाना, जो तुम्हें चंदन का तिलक तुम्हारे ही घिसे हुए चंदन से लगाए तब समझ जाना कि वे ही हैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण, और दर्शन कर लेना उनके। तुलसीदास जी बोले अरे वाह, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो बड़े आसानी से प्रभु को पहचानने का आपने तरीका बता दिया।
जो मुझे चंदन का तिलक लगाएंगे वे ही मेरे राम लक्ष्मण होंगे, तब तो मैं तुरंत उनके चरण पकड़ लूंगा, धर लूंगा और प्रभु की शरण हो जाऊंगा। और ऐसे सवेरे का समय आया, तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर गए, वहां पर बैठे और चंदन घिस घिस कर सारे भक्तों को लगाते रहे। कई भक्त आते रहे चित्रकूट के घाट पर, भाई संतन की भीड़। तो ऐसी भीड़ वहां जमा हुई कि उस भीड़ में तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते जा रहे थे और राम 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 रस में डूबे जा रहे थे। ऐसे राम रस में डूब गए वे कि उन्हें तो सुध ही नहीं रही कि वे किस लिए आए हैं वहां पर चित्रकूट के घाट पर। भूल गए कि उन्हें राम लक्ष्मण से मिलना है और वे वहां पर आए हुए हैं। और ऐसे जब श्री राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में वहां पर आए और आने के बाद में उन्हें तुलसीदास जी को चंदन का टीका किया और टीका काढ़ के जब आगे जाने लगे तो हनुमान जी महाराज तो बोले, अरे ये तो भक्त कैसा भोला भाला है, ये तो भूल ही गया, सुध-बुध भूल गया भक्ति में। भगवान तो टीका लगा के चल दिए और प्रभु चले जाएंगे तो तुलसीदास जी पहचानेंगे कैसे, दर्शन कैसे करेंगे? और दर्शन नहीं होगा तो ये रामायण भी नहीं लिखेंगे। तो तुरंत के तुरंत हनुमान जी ने तोते का रूप धरकर ऊपर पेड़ पर चले गए और पेड़ पर जाकर हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये वाणी जैसे ही हनुमान जी की तुलसीदास जी के कानों में पड़ी, तुरंत के तुरंत तुलसीदास जी के चेतना के पटल खुल गए और वो बोले, अरे मेरे राम मुझे चंदन का तिलक लगाकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में आए, जाकर तुरंत भागे और राम के चरणों में जा गिर पड़े, उनकी शरण में चले गए। प्रभु ने भी प्रेम से तुलसीदास जी को उठाया और उठाकर उन्हें अपने गले से लगाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। तुलसीदास जी कृत कृत हो गए श्री राम के 16वीं शताब्दी में ऐसे मनुष्य रूप के दर्शन करके। 500 वर्षों बाद मेरा सौभाग्य ऐसा जागा तिरुमाला में कि तिरुमाला की धरती पर जब मैं गया हनुमान जी की आज्ञा से, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम देर नहीं करना तिरुपति जाने में, तुम्हें जाना है और वहां तुम्हें तुम्हारे राम और लक्ष्मण मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, बस पहचान लेना। लेकिन तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने बता दिया था कि वो राम जी को कैसे पहचानेंगे। वो सबको तिलक कर रहे थे और जो भक्त लौट कर तुलसीदास जी को तिलक करे वही उनके राम और लक्ष्मण है। मुझे मेरे बाबा ने नहीं बताया कि मैं कैसे राम और लक्ष्मण की पहचान करूंगा। मैं तो बस ये सोचते सोचते तुरंत की तुरंत तिरुमाला की टिकट कटा के तिरुमाला पहुंच गया तिरुपति के दर्शन करने के लिए। जिस दिन तिरुपति के दर्शन करने जाना था उस दिन साक्षात चतुर्भुज रूपी विष्णु भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने आज्ञा दे दी कि अब तुम्हारी रामायण सत्संग कथा तीर्थ क्षेत्रों में होनी है और जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहीं खुले आसमान के नीचे धरती मां की गोद में बैठकर राम कथा तुम्हें करनी है। जो भक्त जुड़ जाए उस राम कथा में, जुड़ने दो, मेरी आज्ञा से जुड़ेंगे। तुम अपने बिना शर्म किए राम कथा करते जाना, जहां तुम्हें स्थान मिले वहां करते जाना। और ऐसा आज्ञा भगवान श्री विष्णु ने मुझे दी और मैं तिरुमाला की ओर निकल पड़ा। और तिरुमाला के दर्शन बालाजी के करने के लिए जब लाइन में खड़ा था और मैं तो सोच रहा था पता नहीं राम और लक्ष्मण कैसे आएंगे, कब आएंगे, कौन से रूप में आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगा उन्हें। वो सारी घटना इतनी अद्भुत हुई। आप रामायण सत्संग देखिए, तिरुपति वाली घटना पहले भाग से लेकर 5वें 6ठे भाग तक आपको पता चल जाएगा कैसे मेरे राम और लक्ष्मण ने एक बार नहीं 2 बार मुझे तिरुपति में दर्शन दिए, मनुष्य रूप में दर्शन दिए और प्रभु के दर्शन पाकर मैं कृत हो गया। प्रथम बार तो मेरे बाबा ने मेरे चेतना के पटल खोले जैसे तुलसीदास जी के पटल खोले थे, तिरुमाला की लाइन में खड़ा था,
राम और लक्ष्मण मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मैं तो उन्हें साधारण भक्त समझकर बालाजी के दर्शन के लिए आतुर हो रहा था और लाइन में खड़े खड़े इंतजार कर रहा था कि कब मुझे बालाजी के दर्शन होंगे। उतने में ही पीछे से जोरदार आवाज आई कहीं से, वेंकटरमणम गोविंदा गोविंदा, बाल गोपालम गोविंदा गोविंदा। और वो इतना सुंदर भजन गाने लगा वो व्यक्ति पीछे से। वो भजन सुनते ही मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए, मुझे समझ में आ गया कि तो मेरे हनुमान जी महाराज गा रहे हैं। हनुमान जी महाराज की आवाज इतनी सुंदर, इतनी रसीली, इतनी भक्ति का रस अमृत जो टपकता है वो बाबा के मुख के अलावा किसी और के मुख से नहीं टपक सकता। वही तो इस संसार के, सृष्टि के सबसे बड़े परम भक्त हैं राम के। मैं पीछे पीछे लाइन में गया ढूंढने के लिए कि कहां है बाबा, कहां से आवाज दे रहे। मैं तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पीछे 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 तक गया, लेकिन दूर दूर तक 50-100 मीटर पीछे जाने पर भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। पर वो गीत उसी लय में, वो भजन उसी लय में चलते जा रहा था, गोविंदा गोविंदा, और सारे भक्त जोर जोर से गाए जा रहे थे। तब मेरे पिताश्री और मेरे भाई ने कहा, कहीं नहीं मिलने वाले, चलो लाइन आगे जा रही है। और जैसे ही मैं लाइन में आगे गया तो उन दो मनुष्यों को मैंने देखा। देखते ही साक्षात श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन मुझे उनमें हो गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और पीछे से गोविंदा गोविंदा की पुकार हनुमान जी लगा रहे हैं। आगे आगे मेरे राम लक्ष्मण मेरे जा रहे हैं। मैं उन्हें निहारते जा रहा था और प्रभु से कह रहा था कि हे प्रभु, आपने तो मुझे आज्ञा देकर तिरुपति बालाजी में बालाजी के दर्शन करने के लिए बुलाया। यहाँ लाइन में भी मैं खड़ा हूं बालाजी के मूर्त के दर्शन करने के लिए। साक्षात बालाजी, साक्षात श्री हरि, साक्षात मेरे राम लक्ष्मण मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। प्रभु अब मैं किनके दर्शन के लिए आगे जाऊं और अंदर जाऊं। प्रभु ने ऐसी मीठी मुस्कान फेंकी, ऐसी मीठी मुस्कान, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। और बालाजी के दर्शन करते करते बस उन्हीं के चेहरे को देखते देखते जा रहा था, उन्हीं की वाणी को सुनते सुनते और उनके वचनों को सुनते सुनते जा रहा था। हा, क्या वचन कहे मेरे राम ने, मेरा मन कृत कृत हो गया। आत्मा ऐसी तृप्त हो गई कि साक्षात श्री हरि के दर्शन मनुष्य रूप में। मैं तो शायद इतना तुच्छ सा सेवक हूं, तुच्छ सा दास हूं, लेकिन प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की जो मेरे राम के दर्शन हो गए। और तभी मेरे राम ने आज्ञा दी कि तुम्हें रामायण सत्संग अब एकदम मन लगाकर, दिल लगाकर करना है। भक्तों के दिलों के अंदर ये राम नाम गोद जाए, ऐसा करना है। और हर स्थान पर जा जाकर करना है। चिंता किसी चीज की मत करो, केवल आगे अपना कदम बढ़ाओ, मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तब से तिरुमाला में पहली कथा रामायण की वहां पर धरती मां की गोद में और आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे हुई। और तब से हर तीर्थ स्थान पर काफी सारी कथाएं हो रही है और कथा कंटिन्यू चल रही है। आगे भी 5 वर्ष तक ये चलती रहेगी। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं आज का मास पारायण की कथा जो हम शुरू कर रहे हैं। तो मास पारायण की कथा शुरू करने से पहले रामायण का पाठ विधान है और आह्वान मंत्र है। सभी देवताओं को, सभी संत गणों को उन मंत्रों द्वारा हमें याद करना होता है। तो श्री रामचरितमानस रामायण का विधि पूर्वक पाठ करने के लिए पाठ आरंभ के पूर्व श्री तुलसीदास जी की, श्री वाल्मीकि जी की, श्री शिव जी और श्री हनुमान जी का आह्वान पूजन करने के पश्चात सब अपनी तीनों भाइयों एवं माता श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात पाठ का आरंभ करना चाहिए। सबके आह्वान पूजन और ध्यान के मंत्र दिए गए हैं रामायण में। अब मैं उन आह्वान मंत्रों को पढ़ते हुए सभी का आह्वान करूंगा। आइए आप भी मेरे साथ जुड़िए। सबसे पहले तुलसीदास जी को याद करते हैं और उनका आह्वान करते हैं। तुलसी नमस्तुभ्यमिहा गच्छ शुचिव्रत नैऋत्य उपविशेदं पूजनं प्रतिगुह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः।
वाल्मीकि जी का आह्वान। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद उत्तर पूर्वयोर मध्ये तिष्ठ गुरेश्व मेर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। अब गौरीपते का ध्यान, यानी हमारे शिव जी का ध्यान। गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर मध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम गौरीपते नमः। अब लक्ष्मण जी का ध्यान। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह प्रिया याम्य भागे समातिष्ठ पूजनम संग्रहाणम में। ओम श्री पत्नी सखाय लक्ष्मणाय नमः। शत्रुघ्न जी का पत्नी समेत ध्यान। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री पत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। अब भरत जी का ध्यान उनकी पत्नी सहित। श्री भरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सप्रिय पीठस्थोत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहाण में। ओम श्री पत्निकाय भरताय नमः। अब मेरे हनुमान जी महाराज का ध्यान। श्री हनुमान नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभु। ओम हनु 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 हनुमते नमः। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्य विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च ध्यानम्। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामांगद्विजभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रादिभिर्भावतं वन्दे विष्णु शिवादि सेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगाच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव ग्रहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः। इत्यावाहन्मा सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरण शोभितं आसनं हि मया दत्तं ग्रहाण मणिचित्रितम्। इति षोडशाक्षराय पूज्यते विनियोगः। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण श्रीरामचरितस्य श्री शिवकाकुशुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋषय श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम विजयं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्रिता शेष विघ्नतया श्री सीताराम प्रीतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। आचमनम् श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्री त्रियेतन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्याम नमः। अब तर्जनी। राम राम कही जे जमुहाई तिन्हई न पाप पुंज समुहाई तर्जनीभ्याम नमः। अब मध्यम भागा। राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गणपतिका मध्यमाभ्याम नमः। अब अनामिका काभ्याम। उमा दारु जोशित किनाई सभई नचावत राम गोसाई अनामिकाभ्याम नमः। अब कनिष्ठ काभ्याम। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासई तबहि कनिष्ठी काभ्याम नमः। अब करतल कर पुष्ठाभ्याम। माम भिरक्षे रघुकुल नायक धृत वर चाप रुचिर कर साय करतल कर पुष्ट पृष्ठाभ्याम नमः। अतर दया दिन्यासः। अब हृदय पे हाथ रख के मंत्र करना है। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के हृदयाय नमः। शीर्ष से राम राम कही जे जमुहाई तिन्हई न पाप पुंज समुहाई। शीर्षे स्वाहा शिखाय।
राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बदिका शिखाए बशटः कवचाय उमा दारु जो शित की नाई सबई नचावत राम गुसाई कवचाय हुम नेत्राभ्याम सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनासई तबहि नेत्राभ्याम वोषट अस्त्राय फट माम बिरक्षय रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर सायक अस्त्राय फट अत ध्यानम। अब ध्यान करना है श्री राम का और ध्यान करके राम के मंत्र में राम के रस में डूबे रहिए। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम हरिहृदय कंज मकरंद मधुपरि जातु दान बरुत बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अग खंजन भूसुर शशि नव बंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराद बद पंडित राव नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमद सुधाकर सूजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक बंद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन इति ध्यानम। तो आइए मास पारायण को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण सर्व संजीवनी टीका सहित प्रथम सोपान बालकांड। तो बालकांड से शुरू हो रहा है मास पारायण का पहला अध्याय। अब मास पारायण का पहला अध्याय मतलब एक अध्याय एक दिन में 30 दिन में हम ये रामायण की पूरी रचना समापन करेंगे। श्लोक वर्णानामर्थ संघनाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तरौ वंदे वाणी विनायको। श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। आप भवानी शंकर की वंदना करते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम वीणा न पश्यन्ति सिद्धः स्वांतना रथमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रूपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अब हमारे गुरुदेव जी की हम वंदना करते हैं। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, मेरी माता रा को प्रणाम करता हूँ। अपने अपने गुरुदेव की वंदना करिए, उन्हें ध्यान पूर्वक उनका ध्यान करिए, उनके मंत्र का ध्यान करिए और गुरुदेव का आश्रय तो हमेशा पाना चाहिए, क्योंकि गुरु के आश्रय के बिना तो कहीं पर भी शरण नहीं मिल सकती है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वप्रथम आता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यान्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्ति संहार कारिणी क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्माया वर्षवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वाद् मृषये भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादबलपवक्मेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्त्योऽपि स्वान्त्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमती मंजुलमात नेति। जो सुमिरत सिद्धि होई गन नायक करिबर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरिबर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर।
सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बंधौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमेय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु, सुकृति संभूतन बिमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरद दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु, उगरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानि, जथा सुअंजन अंजित्र साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानि, करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छेद्र दुरावा, बन्निय जेहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मय कलिमल हरनि, कर्म कथा रविनंदनि बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनि, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अखत अलौकिक तीरथ राव, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव, सुनि समुझई जन मुदित, मन मज्जई अति अनुराग, लहे चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई बिक बकौ मराला, सुनि आचरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई, बाल्मीक नारद घट जोनि, निज निज मुख निकहि निज होनी, जलचर थलचर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति बलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोक भेद न आन उपाव, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, सट सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे, बंधु संत समान चेत, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ समन जिमी, सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जागत हे, जानि स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जय बिनु काज दाई निहु बाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे
हर्ष विषाद बसेरे, हरिहर जस जारा किस राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सहसा की, परहित ग्रत जिनके मन माखी, तेज कृसान रोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनि धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सब सोवतनी के, पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलि गरहि, बंदउ खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा, पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहज दस काना, पौरि साक्र सम बिन बहु जेहि, संतत सुरानी कहित जेहि, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा, उदासीन अरिमीत हे, सुनत जरई खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन, बिनती करई सब प्रीति, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाउ बबोरा, बायस पलियई अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा, बंदउ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु, भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई, भलो भलाई पे लहे निचाई है नीचू, सुधा सराय अमरता, गरल सराय मीचू, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो भले भलाई से शोभा पाते हैं और नीच को उसकी नीचता ही शोभा देती है। जैसे अमृत अमृत्व प्रदान करता है और विष की सराहना इसलिए है कि वह तत्काल मार डालता है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, भले उपोच सब विधि उपजाए, घनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सजीवन माहुरु मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रमनासा, मरु मारव मई देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई, पै परिहरि बारि विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुनहि मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारि हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि, खलौ करई भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो, लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पुजि है तेहु, उगरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, किए कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संगाता, होई जलद जग जीवन दाता, ग्रह भेषज जलद
जल पावन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुबस्तु सुबस्तु जग लखई सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दु नाम भेद विधि कीन ससी सोषक पोषक समुझी जग जस अपजस दीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी देव दनुज नरक नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अब सर्व सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं अब सबकी वंदना करता हूँ, देव दानव किन्नर नाग जो भी हैं पितर गंधर्व सबकी वंदना करता हूँ, सारे देवताओं की वंदना करता हूँ कि वे मेरे रामायण को एकदम सफल बनाएं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी जानी कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करो छाड़ी छल छो निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि ताते विनय करऊं सब पाई करन चाहूं रघुपति गुण गाहा रघुपति मोरि चरित अवगाहा सूजन एकौ अंग उपाऊ मन मति रंग मनोरथ राहु मति अति नीच ऊंची रुचि आछि छैय अमिय जग जुरई न छाछी छमि हई सज्जन मोरि ठिठाई सुनि हई बाल बचन मन लाई जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता हासी हई कुरि कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी निज कबीत के ही लागन नीका सरस हो अथवा अति फीका जे पर भनिति सुनत हर्षाई ते बर पुरुष बहुत जग नाही जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखि पूर विदु बाढ़ई जोहि भाग छोट अभिलाष बड़ करो एक विश्वास पई हई सुख सुनी सुजन सब खल करी हई उपहास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कितना बढ़िया दोहा और कथा आई है यहाँ पर। जैसे बालक की तोतरी बातों के कहने पर उसे माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है कि आप सब सारे श्रोतागण, सारे संत महात्मा गण, सारे ब्राह्मण गण, सारा ज्ञानी वर्ग मुझ बालक की स्तोत्री बात को, स्तोत्री रामायण को, स्तोत्री राम कथा को मेरे मुख से सुनकर प्रसन्न होंगे। पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर, कुटिल और कुविचारी हैं, वो तो हंसेंगे ही हंसेंगे, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं तो मेरी राम की भक्ति में डूबा रहने वाला एक तुच्छ सा सेवक और दास हूं। बस ढिठाई कर रहा हूं इस राम कथा को पढ़ने की। मेरी ढिठाई को क्षमा करिएगा और प्रेम पूर्वक राम रस में डूबते रहिएगा। खल परिहास होई हित मोरा काक कहहि कल कंठ कठोरा हसहि बकदादुर चातकहि हसहि मलिन खल विमल बत कहि कवित रसिक न राम पद नेहु तिन कह सुखद हास रस एहु भाषा भनिति भोरि मति मोरि हसि बेजोग हसे नहीं खोरी प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की तिनहि कथा सुनि लागी फीकी हरि हर पद रति मति न कुतर के तिन कहु मधुर कथा रघुबर की राम भगति भूषित जिय जानी सुनि हई सुजन सराहि सुबानी कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु आखर अर्थ अलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधान भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूं लिखि कागद कोरे भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारी सुनि हई सुमति जिनके
बिमल विवेक सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो राम नाम बिनु सोहन सो। विदु बदनी सब भांति सवारी सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहित कुक विकृत बानी राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुध ताहि मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। जदपि कवित रस एक उनाहि राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा केहि न सुसंग बड़पनु पावा। धूमऊ तजई सहज करुआई अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु बलि बरनी राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। पथ सुजस संगति बनिति बलि हुई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कुर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागई अति सवई मम बनीति राम जस संग। दारु विचारु की करई को बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावई सुजय सुनई सुजान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। मुनि मानिक मुकुता छवि जैसी अहिगिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहई सकल शोभा अधिकाई। तैसे ही सुकबी कबि बुध कहहि उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहहि सुजाना। जो बरसै बर बारि विचारु होय कवित मुकुता मनि चारु। जुगति वेदि पुनि पोई हई रामचरित बर बहतार। पही रही सज्जन विमल उर शोभा अतुर अनुराग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जे जन्मे कलिकाल कराला करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंत वेद मग छांडे कपट कलेवर कलिमल भांडे। पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी बिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो अपने अवगुण सब कहो बाढ़ई कथा पार नहीं लहो। ताते मैं अति अल्प बखाने थोरे
महु जानी है सयाने समुझ विविध विधि विनती मोरी कौन कथा सुनि दे है खोरी ऐते पर करि है जे असंका मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका कभी न हो नहीं चातुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गावो कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरि निरत संसारा जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाई कहो तूल के ही लेखे माहि समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करे निरंतर गान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना तहि धरि देह चरित कृत नाना सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जेहि जन पर ममता अति छो जय करुणा कर कीन न को गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करहि पुनित सुफल निज बानी तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा कहीं हऊ नाई राम पद माथा मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाय तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई अति अपार जे सरित बर जो नृप सेतु कराही चढ़ी पिपिल कौ परम लगो बिनु शम पार ही जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम एहि प्रकार बल मन ही दिखाई करे हम रघुपति कथा सुहाई व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना बरन चरण कमल बंदौ तिन केरे पुरवहु सकल मनोरथ मेरे कलि के कबीन करो बरनामा जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिन हरि चरित बखाने भय जय अहाई जे हुई आई आगे प्रणव सब ही कपट सब त्यागे हो प्रसन्न देहु बरदानो साधु समाज भनिति सन्मानो जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही सो श्रम बादि बाल कवि करही कीर्ति भनीति भूति बलि सोई सुर सरि सम सब कहित होई राम सुकीर्ति भनिति भदेसा असमंजस असमोहि अंदेसा तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे सियन सुहावनि टाट पटोरे सरल कवित कीर्ति विमल सोई आधरई सुजान सहज बैर बिसराई रिपु जो सुनी करई बखान सो न होई बिनु विमल मति मोही मति बल अति थोर करो कृपा हरि जस कहो पुनि पुनि करो निहोर कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजु मराल बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मुँह पर हो कृपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बंदो मुनि पद कंजू रामायण जहि निर्मयो सुखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण से बंदो चार्यु वेद बारिधि बोहि सरेश जिनहि न सपने खेद बरनत रघुबर विसद जसु बंदो विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन जहाँ संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष बारुनी विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहो कर जोरी होई प्रसन्न पुरवाओ सकल मंजु मनोरथ मोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनित मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अभिवेका गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पीके हित निरुपति सब विधि तुलसी के कलि बिलो की जग हित हर गिरजा साबर मंत्र जाल जिन सिर जा अनमिल आखर अर्थ न जाकु
प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु सो उमेश मुहिमर अनुकूला करि हई कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाओ बरनौ रामचरित चित चाओ बनिति मोरि शिव कृपा विभाति शशि समाज मिलि मनहु सुराति जे एहि कतहि स्नेह समेत कहीं हई सुनि हई समुझ सचेता होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी सपने हु साचे मोहि पर जो हर गौरी प्रसव तो फुरहो जो कहो सब भाषा बनिति पसाओ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुष नसावनी प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी सिय निंदक अग ओग नसाए लोक विशोक बनाई बसाए बंदौ कौसल्या दिसि प्राची कीर्ति जासु सकल जग माची प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुसारु दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति माने करो प्रणाम करम मन बानी करो कृपा सुत सेवक जाने जिनहि बिरचि बड़ भयो विदाता महिमा अवधि राम पितु माता बंदौ अवध दुहाल सत्य प्रेम जेहि राम पर बिचुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन एव परिहरयो प्रणवौ परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गोड स्नेहु जोग भोग मह राख्यो गोई राम बिलोक त प्रगट्यो सोई प्रणवौ प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना राम चरण पंकज मन आसु जासु लुब्ध मधुप इव तजैन पासु बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीर्ति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका शेष सहस्त्र शीस जगकार जो अवतरयो भूमि भय तारन सदा सुसानुकूल करमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर रिपुसूदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनवौ हनुमाना जय 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 हनुमाना महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखा प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपिपति रीच निशाचर राजा अंगदादि जय कीस समाजा बंदौ सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदौ पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे सुख सनकादिक भगत मुनि नारद जय मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणवौ सब ही धरनि धरि सीसा करो कृपा जन जानि मुनीसा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लाय राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीता राम पर जिन्हि परम प्रिय खिन्न सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बंदौ नाम राम रघुबर को हेतु कृशानुभानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निदान सो महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशो महिमा जासु जान गण राव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव जान आदि कवि नाम प्रतापु भयो शुद्ध करि उल्टा जापु सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपि जय प्रिय संग भवानी
हर्षे हेतु हेरि हरहि को, किए भूषण तिय भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कोट फल दीन अमी को, बरसारि तो रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोल उमापति महादेव की जय। तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति वर्षा ऋतु रूप है और अच्छे दास धान के स्वरूप है, जो श्री राम नाम रूपी श्रावण और भादो के 2 महीनों को पाकर बढ़ते अर्थात उन्नति करते रहते हैं। आखर मधुर मनोहर दो, परन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निभाहु, कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरन प्रीति बिल गाति, ब्रह्म जीव सम सहज संघाति, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल कारण विभूषण, जगहित जेहेतु विमल विभूषण, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के, जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिह जसोमति हरिहल धर से, एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखत अनादि सुसमाजि सुसाधि, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझि हई साधु, देखी हई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तल गत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, राम नाम मनि दीप धरो, जी देह हरिद्वार, तुलसी भीतर भाए रहो, जो चाहसी उजियार, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंची प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अखत अनामय नाम न रूपा, जाना चहि गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जानहि देहु, साधक नाम जपहि लय लाए, होय सिद्ध अनिमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारियु अनग उदारा, चहु चतुर कहु राम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव, सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष तिन्हु कीन मन मैन, सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम तूते, किए जेहि जुग निज बस निज भूते, प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिय एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको, उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहु
नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जग जीन दुखारी नाम निरूपन नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि मोल रतन ते निर्गुण ते एहि बाति बड़ नाम प्रभाव अपार कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट किए साधु सुखारी नाम सप्रेम जपत अनयासा भगत होई मुद मंगल पासा राम एक तापस तिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत किन्हि विभागी सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नाम जिमि रवि निसिनासा भंजेउ राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु दंडक बनु प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीत सुसेवक ने सुगति दीनि रघुनाथ नाम उधारे अमित खल भेद विदित गुण गात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम राम सुखंड विभीषण दो राखे शरण जान सबको नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद बर बिरद बिराजे राम भालु कपि कटकु बटोरा सेतु हेतु श्रम किन न थोरा नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचारु सुजन मन माही राम सकुल रन रावण मारा सिय सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अवध रजधानी गावत गुण सुर मुनि कर बानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं सपने ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित सोत कोटि महा लिए महेश जिय जानि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय। मास पारायण पहला विश्राम, इसी के साथ आज का मास पारायण का पहला विश्राम हमारा अब यहाँ पर होता है। मैं हनुमान जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करके विश्राम करें और अगले मास पारायण की कथा यानी कल जब हम कथा करेंगे दूसरे विश्राम तक उस कथा में हमारे साथ जुड़े रहे और पूर्ण भक्ति भाव और भक्ति रस के साथ हम कथा कह सके, ऐसे हमें सद्बुद्धि ज्ञान भक्ति और अपनी शरण दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, सब संतन की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओ